हमने एक कथन सुना है, दूसरे दिन ही उन्होंने शायद कह दिया था, हमारी मजबूरी है, जो जिस नशे का नशेड़ी होगा तो वो नशा जरूर करता होगा। है? हम भी नशा करते हैं प्यारे, और हमारे नशे को हम राम नाम का नशा करते हैं, और जब एक बार राम नाम गूंज जाता है तो भुतोए नाय उतरता है। जब तक दो चार लोग जब हमको डिस्टर्ब न करे तब तक नशा उतरता नहीं। तो हमारी कथा राम जी सुनते सुनाते हमारी औकात है, हम आपको सुना पाए, मेरी औकात नहीं है। राम जी कहते हैं, राम जी सुनते हैं, तो राम जी का सिलेबस है और राम जी का कोर्स है। राम जी कह रहे हैं, हम कौन होते हैं उसमें अपनी बुद्धि लगाने वाले, हम उसको कितनी सरल करते हैं, ये हमारा अपना व्यक्तित्व है जो हम उसको सरल करते हैं, कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते। इसलिए एक भी व्यक्ति को अगर हमारी बात समझ में नहीं आई तो हम तो फेल है ना, तो हम अपने को फेल ही मानते हैं। और फेलियर पर्सन देखो, अगर हम फेल ना होते, अगर हम फेल ना होते तो बाबा जी काहे बनते, और बाबा जी बनते तो व्यासपीठ पे कैसे बैठते। हम फेलियर हैं, आप ही पास हैं। कैसे पास हैं वो भी सुन लो। पास आप हैं, हम फेल हैं, हम स्वीकार करते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति किसी पद पर होता है तो वो व्यक्ति क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरियस लाइफ में उसी यूनिट से बड़े छोटे की औकात नापी जाती है। तो हम आपसे पूछते हैं, आप बड़े हैं कि हम बड़े हैं? बोलो बोलो, जवाब दो। आप बड़े हैं। आप कहा क्यों? कहा क्योंकि जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार? बोलो, हमको आप ही से पूछ ले, कौन बड़ा होता है, चौकीदार की जमींदार? वाले हमको कुछ कर रहे हैं। जमींदार बड़ा होता है, और जमीन पर बैठने वाले जितने बैठे हो सब जमींदार हो, और हम चौकी पर बैठे हैं इसलिए हम चौकीदार। अगर हम भी पढ़े लिखे काबिल होते हैं तो हम भी जमींदार बने होते, तो हम तो फेलियर पहले से ही है। इसलिए कोशिश करो, अगर राम नाम की बूटी लेते रहोगे, राम नाम की बूटी लेते रहोगे, तो अगर शरीर कभी रहा तो अगली बार आपको ये कथा और अच्छी गहराई से गूंजेगी। चलो, वैष्णव तिलक को प्रणाम करता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की कथा वाल्मीकि आश्रम में पहुंच गई। एटॉमिक थाट गया। जिन जिन देखे पथिक प्रियसी समेत दो भाई, भव मगे अगम आनंद ते फिर सम रहे सिराए। और वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी ने बड़ी अच्छी आओ भगत की। वाल्मीकि जी ने भगवान को कंदमूल फल खाने को दिया, और ठाकुर जी ने भरद्वाज जी से पूछा, नाथ कहीं हम कहीं मग जाई, किस रास्ते पर जाए? भरद्वाज जी ने कहा था, महाराज सुगम सकल तुमको सारे मत तुम्हारे लिए सुगम है। आप चाहे लोक मत का पालन करो, चाहे वेद मत का पालन करो। तो भगवान के लिए कुछ शिष्यों को बुलाया। कितने आए? आश्रम में जितने थे सुनि मन मुदित 50 आए। सबन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मग दीप है हमारा। सब ढिढोरा पीटते हैं, हम भगवान तक पहुंचा सकते हैं, हम भगवान तक पहुंचा सकते हैं। भरद्वाज जी मर्यादा देते हैं, भगवान तक पहुंचाने के लिए केवल 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 वेद मार्ग ही ज्यादा सुगम है। आपको कठिन लगता होगा, लेकिन वेद मार्गी बनो, नहीं तो लंका कांड के प्रसंग में 14 व्यक्तियों को मरा हुआ माना गया, और उसमें जिन जिन घोष करता हूँ कौन काम
संत विरोधी तन पोषक निंदक अगथानी जीवत सौ सब 14 प्राणी। तो वह नंबर 30 लंका कांड में भरद्वाज जी ने वास्तव में वेद मार्ग के लिए मुनि पत्र 4 संग तब दीने ये वेद को भेजा। यहाँ पर पूछा हम कहाँ रहे, स्थान बताओ। वाल्मीकि जी ने महाराज ने कहा महाराज स्थान तो हम बता देंगे, पहले हमारे प्रश्न का एक जवाब दे दो। जैसे कहते हैं ना बट माने लेकिन तो वाट माने क्या, आगे वाला हमें नहीं बता पता। तो बट माने लेकिन तो वाट माने क्या, इसी में छुपा हुआ है। वैसे वाल्मीकि जी ने कहा आपने पूछा पूछे मोह के रहा का, तो वाल्मीकि जी ने कहा महाराज हम आपसे पूछते हैं एक जगह बताए तो जहाँ आप ना हो। मैं पूछत सकुचाम और जा न होइता देव कहीं तुम ही दिखाओ था। भगवान से कहो महाराज एक जगह खाली कर दो, यहाँ इस जगह पर आप न रहो। भगवान सक्षम नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस चौपाई को कहाँ ले जाओगे। इसलिए भगवान मुस्कुराते हैं। बात तो तुमने बहुत अच्छी कही, लेकिन सबके सामने मत बताया करो मुनिराज। वाल्मीकि जी मुस्कुरा कर बाल भी हंस करके बोले अच्छा महाराज अब सुना ही देता हूँ। 14 स्थान बताए, कौन कौन से जानते हो। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतर्मन मन बुद्धि चित्त अहंकार। सीताराम जय सीताराम। कहानी लंबी न हो इसलिए इसी को प्रदान कर अंतिम वाला जरूर हो। कल पहला तो हमने बता ही दिया था, भले ही निरंतर हो ही न पूरे। पहला स्थान जो कथा मंडप में आए हो आप लोगों को पहला स्थान मुबारक है। और यहाँ पर इस बात की बधाई देता हूँ आपके प्रबुद्ध वर्ग हैं, आपने इस कथा का श्रवण किया। आप पहले नंबर के स्थान में ठाकुर जी के अंतिम वाला भी सुन लो। 14वां स्थान क्या है। जैसे 102 नंबर दोहे पर केवल भैया ने कहा आपका चूना तन चाहिए मोह, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और दीन दयाल आपकी कृपा चाहिए, अनुग्रह चाहिए। इसी को यहाँ पर कहा है 131। जाहिन चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेहु। जाहिन चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेहु। बसहु निरंतरता सुमन, बसहु निरंतरता सुमन। सोरापुर निज की, सोरापुर निज की। यही विधि मुनि पर भवन लिखा है। राम जी सुन लिए, कथा आगे चलती है। भगवान चित्रकूट में है और चित्रकूट की धरती पर अमरनाथ किन्नर ऋषिपाला चित्रकूट आए थे निकाला। राम जी को सब प्रणाम करते हैं। कैसे आए हम कह नहीं कह रहे, इसमें बाबा कहते हैं कोल किरात भेष सब आए, रचे परम सुन सदन सुभाए, पर न जाए मंजिल। महाराज को बढ़िया व्यवस्था बनाई। और आगे सुनो, एक बात रह गई क्या। सचिवागमन नगर निपुमल, सचिवागमन सुमंत जी का वापसी। सुमंत जी आ गए, रास्ते भर पछताते रहे और दिन भर एक पेड़ की छांव में बिताया। दिन के उजाले में अयोध्या में प्रवेश नहीं किए। मन में तकलीफ ये थी कि राम जी की माता जी आएंगी तो क्या बताऊंगा।
जो दशरथ जी केवल संदेश सुनने के लिए बैठे हैं और जैसे बताऊंगा आयो कुशल कुंवर पहुंचाई, उसके बाद तो वो प्राणे छोड़ देंगे। तो कहा कैसे जाए? नगरवासी पूछेंगे महाराज बैठ बिटप कर दिवस गवावा और सांझ समय तब अवसर उठावा। दिन भर पेड़ की छांव में छुपे रहे, शाम को गोधूली वेला में अंधेरे में अयोध्या में प्रवेश किए। रथ को राजमहल के दरवाजे पर छोड़ करके दौड़ करके महल में घुस गए। कोई हमसे पूछ न पाए। नगर वासियों ने सुना रथ वापस आ गया, दौड़ के आते हैं, कदाचित मेरे ठाकुर आ गए, लेकिन रथ पहचान विकल लखी घोड़े। घोड़ों की व्याकुलता देखी, गात जिमी आतप ओढ़े। घोड़ों की आंखों से महाराज टपाटप धार निकल रही है। समझते देर नहीं लगी, राघव नहीं लौटे। और महाराज की रस सुनोगे, दशरथ जी के पास सुबंत जी पहुंचे और कही जय जीव कैट सिरुनाई। और जैसे ही जय बुलाई है, राजा दशरथ ने कहा मेरे प्यारे पुत्रों का संदेशा तो सुनाओ। सुमंत जी सुनाना चाहते हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही। और महाराज और सुनोगे, राजा दशरथ जी भूप सुमंत दीन उड़लाई, भूगत कछि वधार जन पाई, सहित सनेह निकट बैठारी। पूछत राऊ नयन भरी बाई। मेरी प्रिय पुत्रों का संदेश सुनाओ। लौटे भी नहीं, आने फेरी की बनी जिदाए। सुमंत जी भी रोने लगे और वही बताया जो हम आपको बता चुके हैं अभी तक। कैसे कैसे नदी के किनारे पहुंचे, कैसे कैसे पार हुए, वो सब सुना दिया। हम अंतिम पंक्ति पर पहुंचते हैं। रघुबर रुख पाई, केवट पारई नाम के। नाव तैर गई, राम जी चले गए। हे राजन, मैं पत्थर रखकर छाती पर देखता रहा। राजन आपने पूछ लिया, मैंने बता दिया, लेकिन अपना कष्ट कैसे कहूँ। मैं आपन कीनी कहाऊं कलेशु, मैं आपन कीनी कहूं कलेशु। जियत फिरऊं ले राम संदेशु, जियत फिरऊं ले राम संदेशु। राम जी चले गए, सुमंत जी लौट आए। और इतना सुनने के बाद दशरथ जी लौटने लगे धरती पर। हाँ, तलफट विषम मोह मन माता, माजा मनो मीन कहूँ प्यासा। महाराज, जब बारिश का मौसम आता है, आप लोग जानते हैं, तो जब धरती पर बारिश की बूंद पड़ती है और वो जल बहता है, तो पहली बारिश के जल में जो फेन बनता है, उस फेन को माजा है। और मछली उसको जब पी लेती है माजा को, तो वो मताई जाती है। जैसे हम व्यासपीठ पर बैठते हैं ना, तो नशा हो जाता है, ऐसे मछली को नशा हो जाता है। आज राम प्रेम का यह माजा दशरथ जी ने पिया है। और तलपथ विषम मोह मन मार। आगे बढ़े, रानियां रुदन करना शुरू करती है। इतना तगड़ा रुदन करती है, कहा सुन बिलाप जो कहूँ दुख लागा, धीरज हूं कर धीरज भागा। आगे बढ़े, कौशल्या जी ने देखा मुख मलिन है,
राजा दशरथ का सिर अपनी गोद में रखा है और समझाती हैं, ज्यों जिय धरिय विनय पिय मोरी, ज्यों जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। 14 वर्ष बहुत नहीं होते हैं स्वामी, 14 वर्ष के बाद राम लक्ष्मण वापस आएंगे, सीता वापस आएगी, धैर्य धारण करो। आंखें खोल करके देखा, कौशल्या क्या तू सच कह रही है? प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, चित्तयं आति उघारी, चित्तयं आति उघारी। कैसे? कहा ऐसे जैसे तालाब से किसी मछली को निकाल करके जल विहीन मछली को टेबल पर रखो, हाँ ऐसा जिसको भांगड़ा करती है उछल उछल के, जल कहाँ गया, जल कहाँ गया? और थोड़ी देर में बेहोश होती है और फिर उछलती है जब जल की याद आती है। और उसी बीच में, उसी मध्य कोई व्यक्ति एक गिलास पानी ले और अंजुली में भर करके छींटा मारे, मछली पर छींटा मारे तो मछली सोचती है जल आने वाला है। तलपत मीन मलिन जनु, तलपत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बार, सींचत शीतल बार। ये दृश्य आज राजा दशरथ के साथ है। कौशल्या जैसे धैर्य बनाती है वैसे राजा दशरथ आंख खोल कर चितवते हैं। जैसे कौशल्या चुप होती है राजा दशरथ की बेहोशी बढ़ती है। हे महाराज, आज राजा दशरथ को वो घटना याद आई जो गरुड़ पुराण में लिखा है। अंतिम समय में जीव को अपने किए हुए सारे पुण्य और दुष्कर्म सब याद आए। लाइव टेलीकास्ट टीवी की स्क्रीन पर जैसे दिखाया जाए ऐसे जीव के सामने दिखाई पड़ता है, लेकिन वाणी अवरुद्ध हो जाती है, बता नहीं सकता। आज राजा दशरथ बता पा रहे हैं तो आप भी शेयर कर लो। आज राजा दशरथ कहते हैं, देवी तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या कई कथा सुनाई। एक कौशल्या, मैं जब युवावस्था में था तो मुझे शब्द भेदी बाण चलाने की गति थी, बहुत निपुण था। घात लगा करके बैठता था। रात्रि के अंधेरे में एक घटना घट गई। मुझे लगा ये कोई हिंसक पशु है और मैंने शब्द भेदी बाण चलाया है और एक पिता का सहारा, माता की, महाराज हमसे वो गलती हो गई। कौशल्य, मुझे उन अंधे तपस्वियों ने श्राप तो दिया, लेकिन मुझे उस समय विवाह भी नहीं हुआ था। मैंने ऐसे ही इसको मिसलेनियस फाइल में अटैच करके रख दिया अलमारी में। आज उन अंधे तपस्वियों की बात सत्य हो रही है। भयऊ विकल परनत इतिहासा, उन्होंने कहा था जैसे पुत्र वियोग में हम प्राण छोड़ रहे हैं। हे राजन, एक गति और बता दें, यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे। मैंने विचार किया था
जिन लोगों को ये भाव रहता है मेरा पुत्र करेगा, और जिन लोगों के पुत्र नहीं रहता वो बड़े परेशान, हमारी क्रिया कौन करेगा। भक्त माल का एक दृष्टांत वो आपको दे देता हूँ। एक दंपति बुढ़ापे में कोई पुत्र पुत्री नहीं थे। ध्यान से सुनो, राजा दशरथ को 4 पुत्र हैं और चारों मौके पर नहीं है। ठीक है, अंतिम समय में कोई नहीं है जिससे राजा दशरथ कुछ कह सकें। सुनो, वृद्ध दंपति आपस में विचार करते, इसके पहले गांव वाले रिश्तेदार ये ज्यादा परेशान करते, ये बार बार बताते तुम्हारे पुत्र नहीं, तुम्हारे पुत्र नहीं, तुम निपुण की ऐसे ऐसे बोलते हैं महाराज। वो भक्त थे, वैष्णव बन गए थे, उन्होंने कहा हमें कोई जरूरत नहीं, अपना रमुआ है ना, रमुआ, राम जी को रमुआ कहते, अपना रमुआ है ना, उसका व्यवस्था करेगा। चौथे पन में बुढ़ापे में अंतिम अवस्था में भी आईसीयू में जब भर्ती हो गए तब भी घर वाले ने कहा हमारे बेटे का गोद लेकर कहा भतीजे तो वाह रमुआ है, रमुआ वो सब करेगा। मर गए। और गजब की बात है, व्यासपीठ कह रही है दोनों साथ है मरे, दोनों आईसीयू में भर्ती, दोनों साथ है मरे। घटना सुनोगे महाराज, अंतिम अब गांव वाले तो गांव वाले, लेकिन परिवार वाले कहा करें, शर्म आ रही है, कुछ है ही नहीं, लेकिन चलो परिवार है भाई, ये करना पड़ेगा। शर्म के मारे चिट्ठी लादे ले गए, घाट पर पहुंच गए तो वहीं पर तू दाते जा, वो कहे तू रह जा, हमका बेटी का बियाह करने के बाद तू रह जा, तू करते रहे। और उसी बीच में रमुआ आ गया, उसी बीच में ठाकुर जी बाल रूप में आ गए और सरपत वाली जिसमें अग्नि पकड़ाई जाती कंडी की पकड़ के कहे लाओ मुझे दे दो, हो गए। महाराज आ गए हैं ठाकुर जी का, लाओ हमारे पिताजी हैं। सबने कहा तुम्हारे पिताजी कैसे, रिश्तेदारी में कहां से आए हो? अभी समय नहीं है, बाद में बता दूंगा, पहले क्रिया होने दो। महाराज मुखाग्नि दी है, परिक्रमा करने के बाद मुखाग्नि दी चिता की और गायब हो गए। दशाश्वमेध घाट पर जाने वालों कोई तंबाकू खाने लगते और कोई समोसा खाते, कोई कहते जरा 4-5 चाय बनाओ, वही घाट पकड़ के चाय पीने लगते हैं जब तक लाश चल। सच बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखा हूँ, आपने भी देखा होगा। और महाराज चिता जल गई, उसके बाद जब मिट्टी देने का नंबर आया, इस बीच में किसी को याद नहीं आया वो बालक कहाँ गया, किसी को नहीं पता। और जब अंतिम में मिट्टी दे करके वो बालक चला गया तो सब जब चलने लगे कपड़ा नहा धो के पहन के, एक कहता है रसगुल्ला तो ददौली का अच्छा होता है, गाड़ी वही रखवाना। एक बार कहता नाश्ता कहाँ होगा, कहे वही सराय गोपाल वाली फटकी पे समोसा बहुत अच्छा बनता है। तुम्हारा सारा उसके पहले क्या करे थे जब चिता चले, एक दिन सबको जाना है। ऐसा पैदा के बोलते लगता एक आध गद्दी खाली होती तो शंकराचार्य की गद्दी पर कितने लोगों को बैठा, अब 4 पीठ है, कितनी पीठ पर बैठाओगे, लेकिन ज्ञान देखो। उसके बाद जब चिता जल गई, नहा धो लिए, तो कहते हैं नाश्ता कहाँ होगा, सब अपना अपना मत प्रकट करते हैं। फिर विधानसभा में मत पारित होता है, जो बहुमत जहाँ का होता है वहाँ नाश्ता होता है। ये रमुआ आता है, रमुआ आता है। यहाँ राजा दशरथ के रमुआ कहाँ है, वन में चले गए। आगे आज राजा दशरथ कहते हैं शोकनुरागी करब मैं कहा, शोकनुरागी करब मैं कहा, जैन प्रेम बन मोर निबाहा, जैन प्रेम बन मोर निबाहा। अब आप लोग
प्राण पीड़िते। हार गुनंदन प्राण पीड़िते। मेरे प्यारे राम जी प्राण पीड़िते। मेरे प्यारे राम जी प्राण पीड़िते। हे मेरे ठाकुर प्राण पीड़िते। हे मेरे ठाकुर प्राण पीड़िते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। आज राजा दशरथ जी कहते हैं मैं दोहा नंबर 155 की चौपाई को इसलिए आपसे दोहराया, इसलिए बार बार आपसे कहवाया। मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, ध्यान से सुनना। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, बस इतने से काम चल जाएगा। अगर किसी को ये पता है कि कहाँ से आए हैं, जाहिर सी बात है वहीं जाना पड़ेगा। और ये मनुष्य शरीर कर्ज है, कर्जा लेके आए थे, मूल तुम नहीं दे सकते। फिर कह रहा हूं ध्यान से सुनो, मूल तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन अगर ब्याज देते रहोगे तो ब्याज देने से मूल ना भी दोगे और शरीर पूरा हो जाएगा तो भी नो प्रॉब्लम। ब्याज क्या है, ब्याज भी सुन लो। फेरे बनी की जी में मूड़ी गंवाई अभी सुने हो। इसके बाद अब दुरंतों का नंबर है, इसीलिए यहीं पर रुक गया हूँ, टाइम हो गया। आगे आपको ले चलना चाहते हैं, यहाँ पर रुका हूँ। उस शरीर को रख करके क्या करोगे जिस शरीर से प्रेम नहीं निभाया गया। जिस प्रेम को लव इज गॉड कहा गया, वह प्रेम तुम्हारी परिभाषा गलत है। डिफिनेशन ऑफ लव वो दूसरी है, जिसके लिए हम कहते हैं कभी कभी व्यासपीठ से, जब राम राम लिखते रहोगे तब लिखते लिखते लव हो जाए। माला हाथ में रहेगी तो जपते जपते लव हो जाए। और मैं बार बार कहता हूं, परमात्मा तो 24 घंटे में 24 बार भी काट सके, कहूंगा जरूर। 24 घंटे में 24 बार तुमने देखा और आंख बंद कर ली, देखा और आंख बंद कर ली। महाराज ये रसायन शास्त्री बैठे हमारे सामने, एक रस रूप रस का भी पान कर लिया। लोचन चाटक जिन करिलात, राही तरस जल तर अभिलात, नित रंग सरित सिंधु तर भारी, रूप बिंदु जल हो सुखार। इस रसायन का जिस दिन पान करोगे, जिस दिन उसके श्रवण के माध्यम से तुमने उसके सप्तरस का पान कर लिया। ये महाराज हम आपको निवेदन करना चाहते हैं, आपकी प्यास बढ़ाना चाहते हैं, आपकी भूख बढ़ाना चाहते हैं, आपके जीवन का कदाचित ये आइडियल थीम आ जाए। कौन सी? आंखें बंद करो। आंखें बंद करो तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, चले जाएंगे। बंद करो। मुझे नाथ के नाथ राघव तुम कब आओगे। मुझे नाथ के नाथ राघव तुम कब आओगे। मुझे नाथ के नाथ राघव तुम कब आओगे। मुझे अनाथ के नाथ राघव तुम कब आओगे। मोहि कस दी
करुणा निधि करो न देरी, हे करुणा निधि करो न देरी। पढ़ लीजिए नाथ खबर अब मेरी, लीजिए नाथ खबर अब मेरी। हर मोई कस दीन विचार रागो तुम कब आओगे, मोई कस दीन विचार राघव तुम कब आओगे। नाथ की नाथ राघव तुम कब आओगे। मुझे अनाथ के नाथ राघव तुम कब आओगे। आप अपने भौतिक रस्तों को खोल सको तो खोल लो, और जिसको राम जी की गति बनी हो, ये आइडियल थीम हम आप सभी उस ठाकुर के इस भाव में, गोपी भाव में, हे प्यारे तू ही तो है मेरा। हाँ, आगे उसको नहीं कहूँगा, कल के परसों कह चुका। हे राम जी, यदि आके खोल लो, यदि आपको लगता है कि उस परमात्मा की इस थीम को आपके जीवन में आ ही गया, तो फिर मजबूरी में नहीं, भाव से 24 घंटे के 24 मिनट इस दास को दे देना, 24 घंटे के 24 मिनट इस दास को दे देना। इस बात का भी ध्यान रखना, हमारी कोई शर्त नहीं है। मैं आपको ये व्यास पीठ से स्पष्ट कह रहा हूँ, नहाने की जरूरत नहीं है। फिर से सुन लो, फिर कह रहा हूँ, नहाने की जरूरत नहीं है। बाथरूम के शावर को खोल करके बाथिंग की आवश्यकता नहीं है। वो आचार्य जी बताते हैं, उनके हिसाब की बात है। हम आचार्य तो है नहीं, तो हम तो जो है सो बता रहे हैं। कोई नहाने की जरूरत नहीं, बिस्तर पर हो, चारपाई पर हो, बेड पर हो, खेत की मेड़ पर हो, खलिहान में हो, एनी हाउ समोसे की दुकान पर ही हो, जा। अगर तुम्हारे पास 24 मिनट एक जगह स्थिर होने का समय है, तो 24 मिनट हमको चाहिए। एक घड़ी की बात होगी, चल रही है, ठीक है। अब तो हमारी जरूरत तो चलेगी, कथा हो गई, आगे बता रहे हैं, इसको बता के बढ़ेंगे। एक घड़ी 24 मिनट 24 घंटे के हमको चाहिए। क्यों? कहाँ से आए हो, कहीं से आए हो, फिर वहीं जाना है। तो उस बाबुल की गलियों को भूल क्यों गए? अगर भूल गए हो तो हम जैसे आपको याद दिलाते हैं, वही जाना है। कैसे आए थे पता नहीं, किसने बताया, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। गलत बात है। प्रारब्ध की कचरी लेके आए थे और कर्म फल के संस्कार लेके जाएंगे। क्रीमान बनाने आए थे, क्रीमान लेके जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे, उस 24 मिनट की एक घड़ी समय में आपके लिए 1 घंटा 60 मिनट का होता है, लेकिन ज्योतिषी गणना के अनुसार, भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। और वो 24 मिनट हमें चाहिए, आपके लिए चाहिए। मेरे कोई बस किसी काम की नहीं आपकी 24 मिनट, आपकी अटैची तय कराऊंगा उसी में। कौन सी अटैची? दैवी संपदा या आसुरी संपदा? हे प्यारे, जो नाश को प्राप्त होगा वो आसुरी संपदा है। डिटर्मिनेशन करने का समय आपके पास हो तो कर लेना, लेकिन
नाशवान हो उसको छोड़ना, जो शाश्वत हो उसी को अटैची में रखते जाना। अच्छा ये भी नहीं जानते महाराज, और साफ साफ बताओ तो और साफ साफ केवल इतना है कि आपके जिन लोगों ने गुरु बनाया हो उनको वंदन है, और जिन्होंने गुरु नहीं बनाया उनको दंडवती प्रणाम कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छे हैं उन लोगों से जिन्होंने गुरु बना लिया हो। आप इसीलिए अच्छे हैं कि आपको अब गुरु किसी भौतिक व्यक्तित्व को नहीं, आपके घर में रामचरितमानस हो, आपके घर में गीता हो, आपके घर में भागवत हो, न कुछ हनुमान चालीसा हो। अगर बहू ना है तो कोई बात नहीं, आपके घर के आसपास कोई लता पत्र वृक्ष हो उसको भी गुरु बना लो। आप जिसको भी गुरु बना लो, यमराज की सवारी को मत बनाना, बाकी गौ माता को बना लेना, है ना। इस तरह से आप गुरु धारण कर सकते हैं और उससे आपको गति मिलेगी। आप उसी को गुरु मान करके उसकी सेवा करो। 24 महीने बहुत होते हैं, 24 दिन में आपको पता चल जाएगा मैंने सच कहा था। आगे बढ़ते हैं। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। यह घटना ये दर्शाती है राम जी के वियोग में राजा दशरथ कहते हैं अब तो बहुत दिन बीत गए। हम आपके जीवन में ये बताना चाहते हैं, ये कथन उस समय का था जब क्या कहते हैं आयु आपकी 1-2 वर्ष नहीं, 100-200 वर्ष नहीं महाराज, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो। आगे वाली डिजिट हमें नहीं पता, बता दो आप लोग, है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ समझ लिया करो। इतनी उम्र होती थी, बीते संवत 87 कली समाज संभव अविनाशी, इतनी उम्र होती थी भैया मेरे। ये तब की व्यवस्था थी, तब तो चलो ठीक है। अब तो एक घड़ी बाबा के पास लोग इसलिए पहुंचे काशी में, आपने दोहावली में जो लिख दिया है ना बड़ा घातक है। एक घड़ी आधे घंटे में 24 घंटे में रामचरितमानस का अखंड पाठ पूरा नहीं होता महाराज, कभी कभी 36 घंटे लग जाते हैं, 30 घंटे, थोड़ा थकता है। तब बाबा ने कहा था कि 1 घंटा पूरा नहीं कर सकते तो पंचम सोपान सुंदर कांड कर लिया करो। वहीं से ये सुंदर कांड लिया, लोग परंपरा लाए, सुंदर कांड करने लगे। और महाराज सुंदर कांड जो स्पीड से पढ़ते हैं, किसी का 30 मिनट में, किसी का 25 मिनट में आगे खत्म हो जाता। लोगों की आदत खराब। फिर पहुंचे कुछ दिन के बाद, बाबा जी आपने जो बताया 1 घड़ी, उसमें भी दिक्कत होती है, हम 24 मिनट नहीं दे सकते, सस्ता कर। तब बाबा जी ने कहा आधी घड़ी 10-12 मिनट कर सकते हो? हाँ 10-12 मिनट चल कर। तब राम जी उन्होंने कहा आधी घड़ी हनुमान चालीसा पढ़ लेना, हनुमान चालीसा में भी राम कथा है। हो गई रामायण तुम्हारी। लोगों की आदत खराब, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते कुछ दिन बाद फिर आगे और कम कर दो। जितनी देर में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उतनी देर में हम कुछ सीरियल एक सीधा, तो थोड़ा सा कम करो। बाबा जी ने कहा आधी भी नहीं कर सकते, कहा ना, तो कहा आधी में पुण्य आध। अब क्या करें? कहा थोड़ी देर क्या कहते हैं राम 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 राम। अलीगढ़ में हम इसको करा रहे थे तो एक बुढ़िया दादी कहीं कथा के बाद, ए बाबा ये जौन बतावत है तो सब है जाना थे, क्यों कौन नवा बताए? तो हमने कहा हाँ सुनो आप भी कह सकते हो। इसको मैं कथा को याद है कहाँ मैं छोड़ रहा हूँ, कहाँ से शुरू कर दिया, फिर यही शुरू करूंगा। जैसे उस बुढ़िया ने कहा
दूसरे दिन की कथा में हमने उसको ले लिया। आपके प्रश्न आप ही देते हो, आप ही का विषय आपको कथा में बोलता हूँ। अगले दिन मैंने इस बात को बताया, तुलसी बाबा का एक शिष्य नित्य कथा सुनने काशी आता और शाम को जाता, गंगा जी को पार करता नौका से। एक दिन रात के 10 बज गए, सत्संग थोड़ा देर तक चला, जाते समय गंगा जी को कैसे पार करेगा। अब घटना ये घटी, बाबा से कहा हमको कोई सहारा दे दो। बाबा ने एक पर्ची उठाई, उसमें कुछ लिखा, पुड़िया बांध करके किसी जैसे महात्मा लोग कहते हैं इसको रख लेना और पुड़िया वहां रखना, जहाँ कोई पढ़े ना इसका गति बच जाएगी। पुड़िया को हाथ में लिया और गंगा जी को पार करता रहा। गंगा जी को पार हो गया, थोड़ी दूर रह गया, जैसे यहाँ से ये सेट रखा हुआ, सोचा अब तो पार हो गए। देख ले, बाबा जी ने कहा था मत पढ़ना, देख तो ले मैं लिखा कहाँ है, निकाल करके जैसे पढ़ा, हम पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ लिखा है, पढ़ लिया। और जैसे देखा उसमें लिखा था राम। आप भी कहोगे महाराज वही बतिया तो आई। अब आगे सुनो, तुलसी बाबा के सत्य घटना है, लिखा था राम, और जैसे पढ़ा राम वैसे हो गया काम, डूबने लगा, पानी नाक में भर गया, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ राम बचाओ राम बचाओ। आप शंका मत करना, अभी आगे वो भी बताऊंगा। राम तब जब आखिरी में देखा कि अब बाल के ऊपर पहुंच गया, अब कोई सिस्टम नहीं बचने का, तो आखिरी में बोला हे तुलसी के राम बचाओ। और जैसे कहा तुलसी के राम बचाओ, पता नहीं अदृश्य कौन सी शक्ति थी, उसने उसको झटका मारा, पार किनारे आया, कुछ देर हाथा, पेट का पानी निकाला, गले गया। अगले दिन फिर आया, जैसे वो अलीगढ़ की बुढ़िया ने पूछा वैसे उसने बाबा से सत्संग के बाद कहा महाराज एक समस्या है। क्या? आपने जो बुढ़िया दी थी ना, आपने मना किया था मत पढ़ना, हमने पढ़ लिया। बाबा को लगा ओ तो तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हुई। अरे महाराज मरने से बचे, तो कहा फिर बचे कैसे जब पढ़ लिए? तो कहा हमने सब अजमा लिया और ना बचे तो हमने कहा हे तुलसी के राम बचाओ, तो बच गए। अब प्रश्न ये है, हमारे राम और आपके राम क्या अलग अलग हैं? बोलो भैया, क्या झूठा कहेंगे? हम बताएंगे। यद्यपि राम एक है, एक राम, एक लेकिन है, लेकिन क्या है? तुलसी बाबा ने कहा है, भक्तमाल का दृष्टांत है, तुलसी बाबा ने कहा हाँ, मैं भी व्यासपीठ से कह रहा हूं हाँ, क्योंकि हमारे आधार स्तंभ है। तुलसी बाबा ने कहा हाँ, तेरे राम में और मेरे राम में विश्वास का अंतर है, विश्वास का प्रतिशत तेरा कम है और मेरे राम में विश्वास का प्रतिशत 100/100 होगा। ठीक है? और इस बात को गुड़िया को समझाया, इस बात को आपको बता रहा हूं। 9 बार राम राम कर लेना, आधी में पुण्य आधी। क्या महाराज यहू नहीं हो सकता? तो कहा ये भी नहीं कर सकते। तो जीवन में किसी संत का तुम्हारे जीवन में पदार्पण हो जाए, तुलसी संगत साधु की। सीताराम जो सीताराम आगे वाला हम नहीं जानते, आप जानते हो ना, इसलिए नहीं बताता। ठीक है, कथा को आगे ले चलते हैं। महाराज 6 बार राम राम कहा, कारण 2-3 ले लो आपके मतलब का, बाकी जो ज्ञानी है। नंबर 1, 6 बार क्यों कहा? आज राम जी को यहाँ से गए हुए अयोध्या से 6वां दिन है और राम जी की वियोग में जब
प्राण निकाले हैं, छोड़े हैं, तो महाराज छठी इंद्री को भेजते हुए और राजा दशरथ के प्राण सीताराम सीताराम। हे राम जी, दोहा नंबर 155 का यह प्रसंग कहता है, जीने का फल और मरने का फल दोनों दशरथ जी को प्राप्त है। क्यों? जीते जी ठाकुर का दर्शन हुआ है और ठाकुर जी के न रहने पर, ठाकुर जी के बिछोह पर महाराज राम विरह कर मरण सवार। शोक होता है, रानियां विलाप करती है, गुरु जी बुलाते हैं, शोक निवारण सफल करने विज्ञान प्रकाश और तेल की नाव में रखा गया, दूतों को भेजा है, ननिहाल से बुलाए गए, भरत जी आ भी गए और भरत जी आ जाते हैं। बहुत प्रकार से माता कैकेयी ने आरती सजाई है। आज आरती को देखने के बाद, सब कुछ स्वागत होने के बाद भरत जी ने कहा, जो लोग हमारी जय बोलते थे वो मुंह छुपा करके चले जाते हैं। कारण क्या है? मैया हमारे भाई नहीं दिखाई पड़ते, पिताजी कहाँ? कैकेयी ने सारी बात बताई है और जैसे ही पिता के मरने का बताया तो भरत जी रोते हैं। पिताजी जाते जाते मेरा हाथ राम जी के हाथ में दे जाते, मैं तो अनाथ हो गया। और धैर्य धारण करके पूछ बैठे, भैया पिताजी को कोई बीमारी थी, बीपी हाई हो गया था, डायबिटिक थे, क्या बात थी? कैकेयी जी ने वो भी बताया। बाबा कहते हैं, भरत ही बिसरे पितु मरत सुनत राम अपन गौन। पिता का मरना भूल गए, राम के जाने की बात सुने, पिता का मरना भूल गए और माता से क्या क्या कहा वो हम आपको कैसे बताएं, बड़ी लंबी कहानी है। ये तक कह दिया, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बचाए, क्योंकि आज अंतिम दिवस है इसलिए कथा को आगे। राम जी कि माता जी के पास भरत और शत्रुघ्न पहुंचते हैं, उसके पहले मैडम मंथरा पधारी है। मैडम मंथरा को बढ़िया टिक्कू करके आई थी, हाँ आज न रखा हार वहीं को मिलेगा। अब महाराज शत्रुघ्न जी सब सुन रहे थे, पूरी राम कथा में कभी नहीं बोले, लेकिन क्रियान्वयन बहुत अच्छा करते हैं, कंप्लाइंस बहुत अच्छी करते हैं। सुन लिया था और महाराज जो किया था वो आपको पता है, इसलिए हम नहीं बताएंगे। आगे सुनो। महाराज कौशल्या जी के पास पहुंचे। आज कौशल्या ने रोते रोते आंखें पथरा गई। आज देखा है भरत को तो ये नहीं जान पाई कि भरत आया है। उन्होंने चौपाई पढ़ो ना, भरत राम ही की अनुहारी, तो भरत देख मातु दिखाई मूर्छित अवन परिजय आए। अब कौशल्या उठी तो मेरा राम आ गया और जैसे आलिंगन को टकरने उठती है, बेहोश होकर गिर पड़ती है। माता को उठाया, हृदय से लगाया, माता भरत गोंद बैठा, आस पहुंच में तू भजन उचारे। बहुत प्रकार से धैर्य दिलाया। आज भरत कहते हैं, कैकेयी तत् जन्मी जग माझा। एक जन्म जोड़ लिया, कहेंगे अच्छा हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी मान तो अच्छा ये कैकेयी बाज रहती कुल कलंक जय। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। कुल कलंक इसको भरत चरित्र है, भरत चरित्र इतनी आसानी से नहीं कहता कहा जाता, लेकिन समय है। कुल कलंक जय जन्म मोहि अपजस भाजन प्रिय जन कोटि भुवन मोहि सरिसय अभागी गति मोह। हाँ मैया मेरे जैसा भागा, मेरे कारण तुम्हारी ये दशा, तुम्हारा बैठक जीवन हमारे कारण। और वहां पर पापियों की श्रेणी है, लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पापी। तो लिस्ट ऑफ पापी देख लेना, पढ़ लेना। 166 के बाद से शुरू थोड़ा सा स्पर्श करता हूं।
जे नहीं साधु संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे जे न भजई हरि नर तनु पार जी नहीं हरि आपके लिए नहीं है, माफ करना, नाराज मत होना। जो पंडाल में बैठे हैं उनके लिए चौपाई नहीं है। हम साफ साफ कह रहे हैं जी नहीं न हरिहर सुजस सुहाई। जो कथा में बैठे हैं उनका नाम इसमें नहीं है, बड़े ध्यान से सुनो, हम स्पष्ट कह रहे हैं जी नहीं न हरिहर सुजस सुहाई। तजिसुते पंच पाम पथ चलई पंचक बीरच बेस जग चलई। हमारा वाला सुहाग कम है, हम जो सुहाग चिन्ह सिंदूर लगाए हैं हमारा सिंदूर सिंगल कलर का है और महाराज इतने कलर आए गए हैं, ये वाला कलर छूट गया, कहाँ गया पता नहीं। कई भिन्न भिन्न केमिकल के इधर से पोते जाते हैं, उसकी बात अलग, आगे बढ़ो। और जे परि हरि हरि हर चरण भजई भूत गण घोर। जो पेश बना करके लोगों को चलते हैं, बाबा जी बनने का नाटक करते हैं, वो भी इसी श्रेणी में लिस्ट है। और उन लोगों के लिए कहा जो वैदिक सनातन परंपरा को नहीं मानते। हर 10 साल में नए भगवान जुटते हैं, हर 10 साल में नए भगवान जुटते हैं। नाम नहीं लूंगा, लेकिन महाराष्ट्र का एक प्रेत, महाराष्ट्र का एक प्रेत हिंदू ब्राह्मणों के घर में मंदिरों में बैठने लगा। प्रेत का नाम नहीं लूंगा, प्रेत है, समझ जाओ। सीताराम, जो सीताराम एकादशी के दिन गोमांस पका करके हिंदू ब्राह्मण को खिलाया। और अगर आप लोग न्यायालय से संबद्ध हैं तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ एफिडेविट पढ़ लेना। उस एफिडेविट में और उसके स्वयं के लिटरेचर में लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए भजई भूत गण घोर अकई के गति मोहि दे उपीधि जो जननी मत मोर। फिर कह रहा हूं, जो कथा व्यास पहले जजमान से कहता है कि हम इतने में बिकेंगे, जो कथा व्यास कथा की दक्षिणा तय करके आता है इसी लिस्ट में है। बेचैनी पेट धर्म तुई ले। सत्यनारायण की कथा करने पंडित जी आए और पंडित जी घर से कहें इतनी दक्षिणा दोगे तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। किसी ब्राह्मण ने, हमको तो नहीं लगता कोई पुरोहित कहा होगा। गांव घर में पुरोहित आते हैं, सरल भाव से आते हैं, जो तुम देते हो लेके चले जाते हैं। वो छोटी कथा कहते हैं, इतने सामान्य भाव है। तुम बड़ी कथा कहते हो, पहले से अपना रेट फिक्स किए हो। आलू 15 रुपया किलो, ब्याज जी बिकेंगे इतने लाख में, इतने हजार में। हे महाराज, बेचई पेट धर्म तुई ले। राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। आगे बढ़ाता हूं। सब लोग इकट्ठा होते हैं, सुबह हो गई, इकट्ठा हुए। गुरुजी ने कहा ये शोक का समय नहीं है, क्रियाकर्म करना है पिताजी की। क्रियाकर्म भी हुआ और क्रियाकर्म करने के बाद सभा लगी। आपका राज तिलक होगा। भरत जी ने कहा राज तिलक तो होना चाहिए, एक बात बताओ, राजा पापी होना चाहिए कि पुण्यात्मा धर्मात्मा? सबने कहा राजा धर्मात्मा होना चाहिए। मुखिया मुखिया चाहिए, खान पान कौए पाले पोते सकल तुलसी सहित। तो कहा हमको राज दोगे? कहा। भरत जी ने कहा सुनो, मोहि राज हट दही हूँ जपही रसा रसा कल जाही तपही मोहि सम्मान को पाप निवार। मुझे कहा हमसे बड़ा पापी ढूंढो, जरा मेरे से बड़ा पापी ढूंढो।
मोहि सम्मान को पाप निवासु, यही लगी सी राम बनवासु। लोगों ने कहा हे राम राम, अगर काम को राज दे भी दोगे तो जिस सिंहासन पर बैठूंगा वो धरती रसातल पाताल में चली जाएगी। लोगों ने कहा अच्छा इतना जानते हो तो उपाय बता दो। हम कथा को साथ कर रहे हैं, उपाय बताओ। भरत जी ने कहा मेरा भला चाहते हो? कहा हाँ। कहा अगर मेरा भला चाहते हो तो मेरा भला सुन लो। एक ही आंख ही मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाई। सुबह जाऊंगा, क्या करने जाओगे? आज जप मैं अन्न भल अपराधी, भय मोहि ठार सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिए। ठाकुर क्षमा कर देंगे। क्यों कर देंगे? तदपि शरण, इस शब्द को जीवन में लेना। जिस दिन तुम शरणागत हो गए, मैं फिर कह रहा हूं, शरणागत हो जाओ। रात्रि के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में। सारा संसार तुम्हारे साथ हो, सारे रिश्ते मौजूद हो, फिर भी यद्यप तुम एकांत में नहीं हो, लेकिन एकाकीपन जीवन में बना लो। और उस एकाकीपन में उस ठाकुर से कह देना, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा राम। क्या कहोगे? काहे शर्म आ रही है? आंखें बंद करके एक बार बोल दो, हमारा भी पुण्य बढ़ जाए। बोल, आंखें बंद करो। मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम। करुणा कर आलो राम, करुणा कर अपना लो राम। विषयी हूँ मैं मेरे राम, विषयी हूँ मैं मेरे राम। क्षमा कीजो हे मेरे राम, क्षमा कीजो हे मेरे राम, मेरे राम, अरे मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। आ जाओ राम जी, आप आंखें खोल लो। और राम जी ऐसे एक बार कहना है, केवल एक बार जीवन में कह लेना, एक बार कह लेना। आगे राम जी की जैसी गति आगे बढ़ाते हैं। सब लोग तैयार होते हैं और चित्रकूट पधारते हैं। चित्रकूट में राम जी को भरतागमन खूब बढ़िया राम जी की क्रिया दत्त जी की और उसके भरतागमन प्रेम बहुबलना करी निप क्रिया करो, करी निप क्रिया संग पुरवासी। करी नृप क्रिया संग पुरवासी। भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। करी नृप क्रिया संग पुरवासी। भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। रघुपति बहु विधि समुदाय। ले पादुकावधपुर आए। भरत रहनि, जिसको याद हो गाइए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी। प्रभु अति भेंट पुनि बरनी। पौड़ी बीरन परनत रघुबीरा श्री राम राम जय जय राम, श्री राम राम जय
सुतरनी प्रभु अरुवत बेटी पुनि भरनी कही विराध बद जही विधि देह तजी सर्वंग राम जी परन सुतीक्षण प्रीत पुनि प्रभु अगति सत्संग प्रिय राम राम जय राम प्रिय राम 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 कही दंडक वन पावन पाई गीत मैत्री पुनि तेहि राम जी पुण्य प्रभु पंचपटी कृपाता भंजिय सकल मुनिन की ता पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा तो पुन काज विकीन गुरु राम जी कर कुशल बल बहुरी बखाना जिमी सब मरम दस्तानन जाना धर मारी बतक ही यही विधि भई तो सब ते करिय पुण्य माया सीखा कर धरना श्री रघुवीर पीर कछु भरना पुण्य प्रभु की क्रिया जिनकी बधिक बंध सब रही गति दी बहुरी पीरंग बरनत रघुवीरा जय विधि गए सरोवर तीरा प्रिय राम 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 प्रिय राम 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 प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग अरे पुण्य सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग कपि तिलक कई प्रभु कृप शैल प्रवर्षण बात अरे परनन बरता कर गय तू राम रोग पिता प्रिय राम 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 प्रिय राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 यही विधि कपिपति गीत पठाए सीता खोज सकल दिति राम जी विपर प्रवेश कीन जय भाती कपिन पहोरी मिला संपाति सुनी सब कथा समीर तुम्हारा नादक भय करो दिय पारा राम जी लंका कपि प्रवेश जिमि कीना पुण्य सीतई धीरज जिमि दीना पर उजारी रावण प्रबोधि पुर नाग्यु बहुरि पयो रामयाई कपि सब चर गुराई भय जी की कुशल सुनाई तेर तेर समेत समेत जठार घुमीरा उतरे जा बारी निधि राम मिलन विभीषण जेहि विधियाई सागर निग्रह कथा सुनाई तेरा राम 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 से बांधी कपि सेन जिमी उदरी सागर पार राम जी गयो पति तीर
जय विधि पालि कुमार निशिचर कीस लहराई बरनिति विविध प्रकार राम जी कुंभकर्ण घन नाथ करण बल पौरुष संगार प्रिय राम 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 प्रिय राम 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 चरणी कर्मण विधि नाना रघुपति रावण समर बखान राम जी रावण पद्मन पोतरी शोका राज विभीषण देव अशोका सीता रघुपति मिलन बहोरी तुरन कीनिय स्तुति कर जो राम जी पुण्य पुस्तक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेतांगे विधि राम नगर निज आए पायस वितद चरित सब राम जी कथा समस्त भुकुंज बखानी धूमय तुम सम सीताराम 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 जय सीताराम 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 कथा समस्त भुकुंज बखानी प्रिय राम 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 हरे राम 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 राम। हाँ जी हमारी ट्रेन तो दिल्ली पहुंच